भारत की होनहार पीढ़ियों को सलाम। इस वीडियो के माध्यम से मैं लीनियर इक्वेशन के हर पहलुओं को समझाने का कोशिश करूंगा कि लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या होता है, और कोशिश करूंगा मैं इसे एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के से भी इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके और आगे जाके इसका जो भी अपना एक कोर आइडिया है वो अपने आप हायर क्लासेस में इसको डेवलप कर सके। तो चलिए, रही बात इस वीडियो का जो टारगेट है, मतलब और टारगेट मतलब ऑडियंस टारगेट है क्लास 10th के बच्चों को रख के बनाया गया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक जो भी बच्चे सीबीएसई और बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। तो चलिए, क्या है कम टू द कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले तो हम समझेंगे कि आखिर लीनियर इक्वेशन है क्या। तो चलिए, यहाँ पर बात आती है इक्वेशन का। तो इक्वेशन है क्या? इक्वेशन अगर एक आम भाषा में कहे, एक लेमैन टर्म में कहे, तो कोई भी एक्सप्रेशन जो कि इक्वल साइन होल्ड करता हो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। लाइक 2 + 4 इज इक्वल टू 6। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 + 4 जो है 6 के बराबर है। इसका कहने का मतलब कि that equation give the concept of left and right relations, like 2 + 4 is equal to 6. That's why this is called equations. तो इसे हम सिंपली भाषा में इक्वेशन कहेंगे। आप क्लास 6, 7, 8 और बहुत सारे क्लासेस में इक्वेशन के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालता हूँ क्योंकि जिससे आपको इसका एक आइडिया बने। अब आता है लीनियर। लीनियर क्या होता है? लीनियर को अगर हम आम भाषा में समझे तो लीनियर एक कोई भी वेरिएबल जिसका पावर 1 हो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। ठीक है, तो मीन्स दैट कि इस बात को तो हम समझ रखे। तो आखिर अगर इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन किया जाए, लीनियर इक्वेशन ये किस चीज़ों को जन्म देती है? एक इक्वेशंस, कोई भी इक्वेशन जो आपको एक स्ट्रेट लाइन दे, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। कोई भी एक्सप्रेशन जो आपको एक स्ट्रेट लाइन दे, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यही हमारे इस चैप्टर का एजेंडा है कि हम आपको समझाएं लीनियर इक्वेशन क्या है। चलिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हम जैसे कोई भी इक्वेशन जो कि आपको स्ट्रेट लाइन दे उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लेकिन जब हम क्लास 10th की बात करते हैं तो यहाँ इस क्लास का जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लाइक जैसे हम कहें ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वेरिएबल x एंड y। तो यहाँ पर जो वेयर ए बी एंड सी क्या हो सकता है? हम आर रियल नंबर रहेगा, और ए और बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? ठीक है। और रही बात दूसरी चीज़ें, एक्स और वाई, एक्स वाई हमारा क्या है? वेरिएबल है। दो वेरिएबल है, इसीलिए हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ओके, सो अगर क्लास 10th की बात करें तो जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि अगर क्लास 10th में जो भी इक्वेशन आप देखोगे, जिस तरह का इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, उस इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, इस फॉर्म में होगा। जैसे 4x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आप इस दोनों फॉर्म को मैच कीजिए तो दोनों फॉर्म का एक ही मतलब है। ठीक है, और यहाँ पर जो a1
A2 है, B1 और B2 है, C1 और C2 है, ये सारे हमारे एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इस वीडियो का जो टारगेट ऑडियंस है क्लास 10th का बच्चों को रख के बनाया गया है। तो मैं क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आखिर हम इसमें करेंगे क्या, अप्रोच क्या होगा, कौन सारे मेथड होंगे। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जनरली क्लास 10th में जो हम लीनियर इक्वेशन, लीनियर हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन मीन्स दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्स वाई। तो इस एक्स एंड वाई को वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम दो मेथड यूज करेंगे। पहला फर्स्ट मेथड इज अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, और दूसरा हमारा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, देखिए ग्राफिकल मेथड। तो जब बात हम अलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड तो क्या होता है अलजेब्रिक मेथड? देखिए अलजेब्रिक मेथड जो होता है बेसिकली हम दो मेथड में इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा जो मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो देखिए जैसे मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक क्वांटिटी को किसी दूसरे क्वांटिटी में रिप्लेस कर देना। लाइक जैसे अगर हम कहें 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहला जो कंडीशन होगा कि हम इस एक्सप्रेशन से एक ऐसे वैल्यू को फाइंड आउट कर ले। ठीक है, तो 4x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 6 माइनस 3y, x यहाँ पे 6 माइनस 3y अपॉन 4। ठीक है, अब इस x के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें जिससे हमें y का वैल्यू आ जाएगा, और इस y का वैल्यू को इसमें पुट कर दें जिससे हमें x और y का x और y मिल जाएगा। That is called substitution method। रही बात एलिमिनेशन मेथड का, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो, तो हम करेंगे क्या, इसमें किसी एक मेथड को विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन हम किसी एक को एलिमिनेट कर सके और फिर हम किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। जैसे इस केस में मैं उसे अगले वीडियो में जब क्वेश्चन में करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर करना कैसे है। तो यही है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। सेकंड जो थर्ड वन मेथड है जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो शायद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार नहीं आ रहा है, और जो 30% सिलेबस कट हुआ उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो मैं उसे फर्दर वीडियो सीरीज में कभी भी किसी समय बता दूंगा। चलिए दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है? देखिए मान लीजिए कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम ग्राफिकली इंटरप्रिटेट करें, मतलब ग्राफ के माध्यम से उसके वैल्यू को दिखाए, उसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ग्राफ बहुत सारे वर्क आप लोगों ने ग्राफ पे किया होगा। तो
हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ग्राफिकल मेथड और जो हमारा एल्जेब्रिक मेथड है उस पे फोकस करेंगे। तो पहला जो फोकस होगा हम लोग अलजेब्रिक मेथड पे करें, जिसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आइदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूछे जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो ग्राफिकल मेथड है जहाँ पे हम कैसे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसको भी हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उन सभी बच्चों को बताइए कि मैथ जो सब्जेक्ट है, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाने से आपको मैथ नहीं आ सकता है। और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको दुनिया के हर एक ऐसे पहलू को समझा सकता है जो अभी तक अनछुए हुए हो, जिसे आपने कभी टच करने का कोशिश नहीं, समझने की कोशिश नहीं किया गया है। तो मैथ का जो जन्म ही हुआ है, अगर आप इस सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे जो अर्लियर सिविलाइजेशन था, तो मैथ का जो बिगनिंग है उसी सिविलाइजेशन से, रोमानियम या मेसोपोटामियम, इस वहाँ से ही मेसोपोटाम से मैथ का जर्नी हुआ है। तो मैं कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट भी आप लोगों के सामने लाऊंगा, जैसे प्राइम नंबर का एप्लीकेशन, प्राइम नंबर क्यों, पाई क्यों, ठीक है, किसी भी पावर पे अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 क्यों है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी हम लोगों को इस चैनल के साथ होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं इतना ही विनम्र निवेदन करता हूँ तमाम बच्चों से कि आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, कोई भी क्वेरी हो तो बेहिचके आप कमेंट करें और पूछें कि किसी भी तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सभी मिलकर सॉल्व करेंगे।